स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव कंट्रोल जो है ये हम किस चीज़ में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें तो लैक ऑपरन जो है ये इसके अंदर हम पॉजिटिव कंट्रोल ये के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें लैक ऑपरन की कि ये क्या है, तो लैक ऑपरन जो है ये एक क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, जो कि मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की कि प्रोकैरियोट्स जो है वो क्या है, तो प्रोकैरियोट्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो मौजूद नहीं होती। और अगर हम कहें कि कौन सी एक एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स की, तो इकोलाई जो है ये एक बैक्टीरिया का नाम है। यानी कि बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर भी डीएनए मौजूद होता है, यानी कि विरासती मादा मौजूद होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसके अंदर जीन्स मौजूद होती हैं क्लस्टर की शक्ल में, यहाँ पे जो आप देख सकती हैं। और ये जीन्स जो हैं ये मोर देन वन प्रोटीन जो है उनको इनकोड कर रही होती हैं। और ये जो क्लस्टर ऑफ जीन है ये लैक ऑपेरॉन कहलाता है। और ये जो लैक ऑपेरॉन है ये रेगुलेशन करता है इनके जीन एक्सप्रेशन की, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, उसके लिए लैक ऑपेरॉन मौजूद होता है। और ये लैक ऑपेरॉन जो है ये दो तरीके से काम करता है। ये जो है ये नेगेटिव कंट्रोल भी करता है, नेगेटिव कंट्रोल में एक्सप्रेशन जो है वो कम होता है, और पॉजिटिव कंट्रोल जो है उसमें एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन बढ़ता है और जो प्रोटीन की इनकोड होने का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। अब अगर हम रिकॉल करें अपनी पहली वीडियो को जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव कंट्रोल देखा था, तो मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लैक आई है, और ये जो लैक आई है अगर हम इसकी बात करें तो ये रेगुलेटरी जीन के अंदर आती है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो लैक ऑपरॉन का दिखाया गया था, जिसके अंदर रेगुलेटरी जीन शामिल थी। उसके साथ यहाँ पे प्रमोटर है जिसके साथ आके एंजाइम अटैच करता है, और वो एंजाइम कौन सा है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। इसके साथ यहाँ पे ऑपरेटर मौजूद होता है, और इसके साथ यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। और ये जीन्स जो हैं ये आगे जो है वो सिंथेसिस करती हैं, जब ये अपना एक्सप्रेशन देती हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कंट्रोल हो रहा है। अब अगर हम दोबारा से आ जाए नेगेटिव कंट्रोल की जानिब, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लैक आई है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये बाइंड कर देती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ऑपरेटर रीजन के साथ। और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर लेती है तो तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि नेगेटिव रेगुलेशन हो गया है। और नेगेटिव रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फर्दर जो है ये जो आगे जो इन जीन्स का लैक जी, लैक वाई और लैक ए जीन जो आपने देखी थी आगे, यहाँ पे जो है ये हमने सिर्फ एक ही जीन दिखाई है, लेकिन इसके आगे अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से तीन कंटिन्यूस जीन जो हैं वाई और ए भी मौजूद है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है जब वो अटैच नहीं होता, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर के साथ अटैच हो गई है और ये जीन्स जो है जब अपना एक्सप्रेशन नहीं देती, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव रेगुलेशन है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव रेगुलेशन की कि पॉजिटिव रेगुलेशन जो है उसमें क्या होता है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन जो है वो भी दो तरीके से होता है। अब अगर हम बात करें कि वो फर्स्ट जो मेथड है उसमें क्या शामिल होती है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन में सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है, और एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके साथ जो है ये एक एंजाइम है जिसे कहा जाता है एडिनाइलेट साइक्लेज। यहाँ पे ये जो एरो के ऊपर एडिनाइलेट साइक्लेज लिखा है ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसके जो है ब्रेक डाउन कर देगा। और जब ब्रेक डाउन कर देता है तो इसमें से दो फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। और जो बाकी जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, वो साइक्लिक मोनोफॉस्फेट ग्रुप बन जाता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर बनता है। इसके अलावा इस कैंप की अगर हम बात करें, क्योंकि इसे कैंप भी कहते हैं, इस कैंप के साथ साथ पॉजिटिव रेगुलेशन में जो है एक और एक्टिवेटिंग प्रोटीन मौजूद होती है जिसे कहा जाता है कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और अगर हम बात करें कि उसे हम किस तरह से लिखते हैं, तो उसे कैप भी कहा जाता है, कैपिटल सी, कैपिटल ए और कैपिटल पी लिखा जाता है। और इसी का ए के ए कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि इसके लिए एक और जो नेम है या एक और जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, वो है इसके लिए सीआरपी। सीआरपी से क्या बनता है, सीआरपी से बनता है कैंप रिसेप्टर प्रोटीन। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है अगर हम इसकी बात करें कैप या सीआरपी की, और यहाँ पे ये जो कैंप मॉलिक्यूल है ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये शामिल होते हैं किस चीज में, पॉजिटिव रेगुलेशन में। अब पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि बाकी जो लैक ऑपरॉन में जो जीन्स थी वो उसी तरीके से मौजूद है। यहाँ पे लैक आई है जो कि क्या चीज बनाता है, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए यहाँ पे कैप बाइंडिंग साइट मौजूद होती है जहाँ पे आके कैप का मॉलिक्यूल जो है वो लग जाता है। इसके अलावा प्रमोटर जो है यहाँ पे मौजूद होता है जो कि प्रमोट करता है कि जो आरएनए
पोलीमरेज है वो आए और उसके बाद जो जीन एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज हो, और ऑपरेटर जो है इसके साथ आके आरएनए पोलीमरेज एंजाइम जो है वो अटैच होता है, और आगे यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन मौजूद होती हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने एक दिखाई है जो कि है लैग जी। अब अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एटीपी का मॉलिक्यूल था। ये एटीपी का मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कैंप में, और किसकी वजह से होता है, ये एक एंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज, इसकी मदद से ये कैंप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कैंप का मॉलिक्यूल है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये यहाँ पे अटैच हो जाता है इस कैप के साथ, और कैप जो है वो हमें पता है ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ ये कैंप मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, और जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये यहाँ पे क्या बना देते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर हम इसकी बात करें कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कैप कैंप कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसका पार्ट जो है ये कैप है, और दूसरा जो इसके साथ पार्ट आके कंपोनेंट अटैच होता है वो होता है कैंप, और इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स फिर इस कैप बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है। और जब वो इस कैप बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होता है तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जो है ये जो रीजन है यहाँ पे जो कि जीन्स मौजूद हैं, ये जीन्स जो है ये अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं। और एक्सप्रेशन किस तरह से शो करती हैं कि जो एंजाइम है जिसकी हमने बात की थी आरएनए पोलीमरेज, ये आरएनए पोलीमरेज एंजाइम जो है ये आता है, और ये आके कहाँ पे होता है, ये आके इस प्रमोटर रीजन के साथ अटैच हो जाता है। और जब ये इस प्रमोटर रीजन के साथ आके अटैच हो जाता है तो उसके बाद जो है ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो लैक्जी जीन थी इसका एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ाने शुरू हो जाता है। और इसे अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें कि ये लैक्जी क्या चीज बनाता है, तो ये लैक्जी जो है ये बनाता है बीटा गलेक्टोसाइडेज। बीटा गलेक्टोसाइडेज की अगर हम बात करें तो ये एक एंजाइम है, और अगर हम इसकी बात करें कि ये एंजाइम जो है ये क्या करता है, तो ये एंजाइम जो है ये लैक्टोज की ब्रेक डाउन करता है। अब लैक्टोज की ब्रेक डाउन जो है वो क्यों करता है, क्योंकि ये जो है लैक्टोज जो है ये एक डायसेकेराइड है, और ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये ये दो जो है वो मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, और वही जो इनके मोनोमर है उसमें क्या चीज शामिल है, ग्लूकोज और गलेक्टोज। अब जब जो है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया तो ये क्या करेगा, ये प्रोमोटर के साथ बाइंड कर गया, और जब इसने प्रोमोटर के साथ बाइंड किया है तो यहाँ पे जो जीन्स थी उसका एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ गया, और एक्सप्रेशन बढ़ने की वजह से बीटा गलेक्टोसाइडेज बना। और बीटा गलेक्टोसाइडेज ने क्या किया कि जो लैक्टोज मौजूद था, जो कि वो इकोलाई बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे थे, जो लैक्टोज था जो कि डायसेक्राइड था, वो कन्वर्ट हो गया अपने मोनोमेरिक कंपोनेंट्स में जो कि हैं ग्लूकोज और गलेक्टोज। अब अगर ऐसा हो कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया हैं अगर वो किसी ऐसी जगह मौजूद हो, किसी ऐसे मीडियम में मौजूद हो जहां पे लैक्टोज मौजूद ना हो, बल्कि वहां पे क्या चीज मौजूद हो, वहां पे मौजूद हो ग्लूकोज, तो फिर क्या होगा, अगर हम उसमें ग्लूकोज की मौजूदगी में पॉजिटिव रेगुलेशन को देखें कि किस तरह से होता है, तो ये जो एटीपी थी एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो इसको कन्वर्ट नहीं करता कैंप में जब ग्लूकोज मौजूद होता है। यहाँ पे ये जो हमने निशान बनाया है ये इसलिए बनाया है कि ग्लूकोज जो है ये यहाँ पे मौजूद है, और इसकी वजह से ये एंजाइम जो है ये काम नहीं करेगा, और ये जो कैंप मॉलिक्यूल है ये नहीं बनेगा। और जब ये कैंप मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो ये यहाँ पे इसके साथ जाके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके प्रोमोटर के साथ अटैच नहीं होगी, और जब अटैच नहीं होगी तो ये वाली जो जीन्स थी जिनका काम था कि उसने डायसेक्राइड की ब्रेकडाउन करनी है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो पहले ही ऑलरेडी एक मोनोसेकेराइड है, यानी कि सिंगल यूनिट है, इसलिए उसको जो है वो इस एंजाइम की जरूरत नहीं है। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि ये कैंप का मॉलिक्यूल जो है ये इस कैप के साथ जो है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हम रिलेशनशिप देखें कि इस ग्लूकोज में और इस कैंप के मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे जो हैं ये ग्लूकोज के जो हैं वो मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं जो कि मोनोमेरिक हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है जब इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो कैंप मॉलिक्यूल जो है इसका जो लेवल है वो कम होता है, और जब कैंप का लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें दोबारा से पॉजिटिव रेगुलेशन की, तो पॉजिटिव रेगुलेशन में जो है उसमें कैटाबॉलिक एक्टिविटी शामिल होती है। कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन किस चीज की हो रही है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है लैक्टोज मॉलिक्यूल की। यहाँ पे जो है यहाँ पे दोबारा से जो है वो हमने दोनों अपने साइड पे डायग्राम रख ली हैं कि किस तरीके से जो है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज नहीं होता तो क्या बनता है कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है, और ये जो रीजन है ये अपना काम करना शुरू कर देता है, और ये जो रीजन है यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स मौजूद होती हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, जब यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज प्रेजेंट लिखा हुआ है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, लेकिन लैक्टोज जब ग्लूकोज फर्स्ट टाइम पे मौजूद होता है तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो ग्लूकोज को पहले इस्तेमाल करे। अब जब ग्लूकोज को पहले इस्तेमाल करना है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो प्रोमोटर के साथ फुली बाइंड नहीं करती, और जब फुली बाइंड नहीं करती है तो ये वाले जो स्ट्रक्चरल जीन्स थी यहाँ पे वो अपना काम नहीं करती। और ये जो पूरा जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, इसके जरिए जो अब जीन्स जो है एक्सप्रेशन अपना इंक्रीज कर रही हैं, इसे कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल, जो कि आज हमने पढ़ा है।